हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम जो वर्कशीट हमने देखी थी उसके सॉल्यूशंस करेंगे चैप्टर 4 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? एक्सप्रेस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इन ईच केस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। फर्स्ट पार्ट था हमारा 5x प्लस 2y इक्वल टू 4। क्या करना था इस क्वेश्चन में? बस इसमें हमें a, b और c की वैल्यूज बतानी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए where we can write 5x plus 2y minus 4 equal to 0. Now a equal to है 5, x के साथ जो वेरिएबल x है, इसके साथ जो भी वेरिएबल है कोफिशिएंट 5 है, वो इसकी a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4। बस इसी तरह से हमें इसमें करना है। इसको हम इक्वेशन में x/2 माइनस 3y, माइनस का 5 है, और इस लेफ्ट साइड में आगे +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू में 1/2 माना जाएगा। तो अभी लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है x इंटू 1/2 माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नाउ वैल्यूज आर a इक्वल टू में 1/2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू में 5। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सेकंड में हमें क्या करना है? राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने, मीन्स कि x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? x को लेते हैं और उसकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। टेकिंग x इक्वल टू 0। सबसे पहले x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। तो अगर x की वैल्यू को 0 पुट किया जाता है, प्लस में 3y इक्वल टू 9, 3y इक्वल टू में 9, तो y इक्वल टू में 9/3 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकला इसका? y इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू होगी 0। तो हम लिख देंगे 0,3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया एक सॉल्यूशन। हमें 4 फाइंड आउट करने हैं। अब सेकंड में हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग x इक्वल टू में 3। अब x की वैल्यू 3 है, प्लस में 3y इक्वल टू 9, 3y इक्वल टू में, जो ये 3 है राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 3y इक्वल टू में 6, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? x की वैल्यू हमने ली थी 3 और y की वैल्यू है 2, तो 3,2 इज अ सॉल्यूशन। क्लियर? अब करते हैं थर्ड। इसमें हमने हमेशा, अगर हमें यहाँ 9 दिया हुआ, 9 जो है हमारा ये ओड वैल्यू है, इसको जो है एक तरह से ये 3 के उसमें टेबल में आता है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें 3 के जितने भी टेबल में आते हैं वैल्यूज वो होंगी, तभी ये डिवाइड हो पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ x की जितनी भी वैल्यूज ले रहे हैं वो सारी 3 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जैसे 0 लिया, फिर 3 लिया, तो अब 3 के टेबल में नेक्स्ट आता है 6, तो x की वैल्यू को हम 6 ले लेंगे। क्लियर? x की वैल्यू को 6 लिया, 3y इक्वल टू में 9, 3y 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, y की वैल्यू हो जाएगी 1। सॉल्यूशन क्या आया? x 6 और ये 1। ठीक है, अब हमारा लास्ट 4 हमें सॉल्यूशन बताना है। 3 हमने बता दिया। थर्ड हम क्या लें? वही 3 के टेबल को यूज करो, 6 आ गया, 9 ले लो, x इक्वल टू 9। तो 9 प्लस 3y इक्वल टू में 9, 3y इक्वल टू में 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सॉल्यूशन क्या है? x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0। दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। तो यही हमें इसमें बताना था। दिस इज आवर आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 5। तो सबसे पहले हमें क्या करनी होती है? इन क्वेश्चंस में टेबल बनानी होती है। तो हम ऐसे एक टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। x y
एक बार x की वैल्यू को 0, एक बार y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। x 0 होगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, दो ले लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, ये 0 हो जाएगा, दिस इज x, x डैश, y, y डैश। अब x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5 तक, तो हमें 5 लेनी वैल्यू, 1 2 3 4। अब देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव में 5 तक जा रही है, तो हमने पॉजिटिव दोनों हमने 5 तक ले लिए। माइनस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने -2 तक लिए। आप चाहे तो -5 तक ले सकते हैं। आप देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x 0 y 5, ये हो गया पॉइंट। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, x 0 y 5, ठीक है, y 5 एंड x 0 y 5, x 0 y 5, उसके बाद x 5 y 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 5 और 5 के पॉइंट्स हैं इनको मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे इनको। तो हमने ज्वाइन कर दी, ये मेरी लाइन टेढ़ी आ रही है, जब आप स्केल से करेंगे तो ये सीधी आएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट हमारा कौन सा है, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, ये है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 0,5, और ये वैल्यू हमारी कौन सी थी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 थी। और ये लाइन कौन सी बनी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू में 5, ठीक है। इसमें हमें यही करना था। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनानी है, टेबल में x और y की वैल्यूज निकालेंगे, x y, तो y की वैल्यू को 0, एक बार x की वैल्यू को 0। अगर हम x की वैल्यू को 0 करते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आती है, और अगर हम y की वैल्यू को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारी 1.5। आप ये करके देख लेना, वैल्यूज पुट करके यही आएंगी वैल्यूज। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और x की वैल्यू मैक्सिमम जा रही है 1.5 तक और y की वैल्यू 3। तो अब लिखते हैं हम इनको। तो अब देखिए x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे, और y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 1.5 तो y की वैल्यू 0। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ज्वाइन कर दिया, ये थोड़ी टेढ़ी है, स्केल से सीधी आएगी। और अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब एक काम और कर सकते हैं इक्वेशन को, अगर आपको इजी बनाना हो तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, x को इधर, x है जहाँ पे लेफ्ट साइड में, y को इधर ले आएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 3। ऐसे करने से क्या होगा, x और y की वैल्यू आपको इजीली निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम ये हमारी लाइन जो है ये कौन सी बन जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा है, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 3, x 0 y 3, और ये पॉइंट हमारा जो था ये x की वैल्यू 1.5 थी और y की वैल्यू 0। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें क्या बताना है, इफ द पॉइंट्स 1, 2 मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन, लाई करते हैं इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर 2y इक्वल टू माइनस ax प्लस 4 पे, तो वैल्यू फाइंड आउट करो a की। तो बस हमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 2y, जो ये वैल्यू है x की, लेफ्ट साइड में ले आएंगे माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, प्लस ax इक्वल टू में 4 को हम यही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो गिवन है, वी आर गिवन x equal to 1 and y equal to 2. Put values into equation. Equations में हम values को put करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 into में 2 हो जाएगा, प्लस में a into x की वैल्यू 1 इक्वल टू में 4, 4 प्लस a इक्वल टू में 4, a इक्वल टू में 4 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएंगी 0, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 0। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, x y की वैल्यू गिवन है 1 एंड 3, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बस इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, 3x प्लस 4y इक्वल टू में k, सेम वैसे लिख देंगे, वी आर गिवन दिस, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। पुट वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, 3 इंटू में 1 प्लस 4, y की वैल्यू है 3 इक्वल टू में k, 3 प्लस 12 इक्वल टू k, तो
15 इक्वल टू में के, गाइस के की वैल्यू आ गई हमारी 15, बस हमें यही फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट द पॉइंट्स A11 मीन्स A है एक पॉइंट है जिसके x और y हमारी वैल्यूज हैं 1 और 1, B पॉइंट पे 11,3 एंड C की वैल्यूज -4 0 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 5y -4। इसमें हमें क्या बताना है, इन्होंने कहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है, उसमें ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इनके जो एक्स और वाई की वैल्यूज है इसके ऊपर लाई करते हैं, तो हमें शो करना है कि ये इसके ऊपर लाई करते हैं। कैसे करेंगे, ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या होता है, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो होती हैं हमें इक्वल दिखाने होते हैं, तो उससे हम ये पॉइंट को शो कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर लाइक करते हैं, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स। कैसे, चलिए देखते हैं। एक्स पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन, एक्स माइनस वाई, 5 प्लस वाई है ना, इक्वल के उस साइड, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का 5 है, इक्वल टू में -4। नाउ लिख देंगे फॉर पॉइंट ए की बात हो रही है यहाँ पे, तो x क्या पॉइंट्स दिए हुए हमें, x इक्वल टू 1 है और y भी इक्वल टू 1 है, तो बस वैल्यूज पुट करेंगे, x -5 इंटू 1 इक्वल टू -4, ठीक है, -5 इक्वल टू -4, ये -4 आ जाएगा, इक्वल टू -4, LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाइक करते हैं, हमने शो कर दिया। सेकंड फॉर पॉइंट बी में हमारी पॉइंट्स दिए हुए हैं, x दिया हुआ है 11 एंड y इज गिवन 3। अब इक्वेशन में x माइनस 5y इक्वल टू -4 है, अब इसमें x की वैल्यू 11 -5 इंटू में 3 इक्वल टू में -4, 11 माइनस 15 इक्वल टू में -4, दिस बिकम्स -4 इक्वल टू -4, दिस इज आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ फॉर पॉइंट C। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू -4 एंड y इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन इज x माइनस 5y इक्वल टू -4, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन, x की वैल्यू है -4, -5 इंटू में 0 इक्वल टू -4, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 इक्वल टू -4 इक्वल आ गया, बस ये प्रूव हो गया। यहाँ पे आंसर लिख दो, यहाँ प्रूव क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू 6। एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एट विच ग्राफ कट्स x एक्सिस और y एक्सिस, और पॉइंट्स वो लेने हैं, जो हम वैल्यूज वो लेनी है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करता हो ग्राफ। कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज क्या होंगी, I am on x एक्सिस y इक्वल टू 0, y 0 होगा x एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू में 6, तो अगर x एक्सिस के ऊपर y होगा 0, अगर y 0 है 2x इक्वल टू में 3 इंटू 0 0 इक्वल टू में 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आर x3 एंड y 0। इसी तरह से हमें ऑन y एक्सिस भी फाइंड आउट करना है, y एक्सिस पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो अब 2x + 3y इक्वल टू में 6, अब x 0 3y इक्वल टू में 6, तो y इक्वल टू में 2 आ जाएगी वैल्यू, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर x 0 एंड y 2, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, अब इनको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, बस एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी 3 तक और y की वैल्यू जाएगी 2 तक, तो ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, x3 y 0, तो कर लेते हैं सर्कल, x3 y 0। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है हमारी y एक्सिस की, y 0 एंड सॉरी x 0 एंड y 2, तो ज्वाइन कर देंगे 2 एंड 3 को, कर दिया ज्वाइन। अब क्या करना है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन ये बन रही है, ये हमारी 2x + 3y इक्वल टू में 6, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा, x की वैल्यू क्या है हमारी 0 और y की वैल्यू 2,
और इस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। बस ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना था, हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अनीता परचेज्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर ऑफिस। द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 300 लेस देन द चेयर, राइट द स्टेटमेंट इन लीनियर इक्वेशन। अनीता ने टेबल और चेयर परचेज की ऑफिस के लिए, टेबल की जो कॉस्ट थी वो 300 रुपये लेस है चेयर से, तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू में ₹x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ चेयर ₹y। ये पता होगा रुपीस का साइन है, आजकल चेंज हो गया है, इंग्लिश में हम ऐसे रुपीस लिखते हैं और इंडियन में अभी चेंज हो गया साइन, आर को ऊपर ऐसे कट मार के ऐसे किया जाता है। चाहे तो ये सिंबल बना लो या रुपीस का सिंबल बना लो, डजेंट मैटर, कोई भी लिख सकते हैं। अब सो द इक्वेशन इज, क्या बनेगी इक्वेशन? इसमें हमें बताया है 300 लेस है चेयर से, तो किसकी वैल्यू आई? टेबल की। तो टेबल क्या है हमारा? x, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू में क्या है? 300 लेस देन चेयर। बस चेयर है x, इसमें से 300 रुपये लेस कर दो, ये हमारी टेबल की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन बनानी लीनियर में, तो क्या करेंगे? y को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, प्लस का माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 300 रहेगा। बस यही हमें प्रूव करना था, ये हमारी इक्वेशन बन गई, आंसर। तो ये सारे हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मेस पैलेस।